बिल्कुल जो सुख होत गोपाल है, जो आनंद भगवान की भक्ति में होता है वो आनंद और कहीं नहीं। एक दिन प्रातः जब महाराज गंडकी नदी के किनारे से क्या वंदन कर रहे थे और एक हिरनी कुछ दूर नदी के पानी पी रही थी। अचानक सिंह आहार करने के लिए महाराज हिरनी को की तरफ झपटा। हिरनी ने महाराज प्राण बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई और जब छलांग लगाई तो वह गर्भ अवस्था में, और जब गर्भ अवस्था में थी महाराज तो उस समय हिरनी तो समाप्त हो गई, लेकिन उसका कर्म पात हो गया और बालक हुआ। बहते हुए बालक महाराज भरत जी के पास पहुंचे और जैसे ही हाथ में जल लिया उसी समय वह हिरणी का बालक उनके पास पहुंचा तो संध्या वंदन तो भूल गए और बालक को उठा लिया। बड़ा ही सुंदर बालक था और बालक किसी का भी हो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। लेकर के महाराज कुटिया में आए और उसकी सेवा में लग गए। सब कुछ भूल गए। थोड़ी बहुत संध्या वंदन कर लेते थे, भगवान का भजन कर लेते थे और केवल उसी के दूध लाना, घास लाना, उसी के सेवा में। कहा है शरणागत को चेत जहि और चिन्ह हित अनुभाव नर पावल पाप में नहीं मिलो कतिहा। उस सब गाना कि शरण्यस परित्यागे और महापातक युग भवे। बुद्धि कहती है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये सबसे बड़ा धर्म है परहित करना। और जब कहता है कि मोह का विषय बन जाएगा और मोह बंधन का मूल है और तुम सर्वस्व त्याग कर मुक्ति के लिए आए हो, अतः मृग सावक से मोह मत करो, भरत मुनि का मन कहता। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शरण गए प्रभु काहे न चारा, शरण गए प्रभु काहे न चारा, शरण गए प्रभु काहे न चारा। देश को अग्र से लागा, देश को शरण गए प्रभु काहे न त्यागा और अविश्य तो अहम जागृत हुआ। भगवान राम भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का पहला धर्म शरणागत की रक्षा करना। इसलिए महाराज निज स्वार्थ के लिए शरणागत की ही अवहेलना करना ही पाप। विजयवन बुद्धि की हुई चित्र ही तिरस्कार हो। और भरत मुनि मृग सावक को कुटिया में ले गए और उसका लालन पालन करने लगे। और जब लालन पालन में लग गए महाराज बाहर घूमते हुए कभी भजन करते कभी आंख खुलती तो मृग पर ही दृष्टि जाती, और जब मृग पर दृष्टि जाती तो कभी महाराज रंग कितना आकर्षण है, सींग कितने पहने हैं, बेचारा मात्र ही है। तो उसी की सेवा में लगे रहते थे दिन रात। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितने प्यारे सींग है, कितनी सुंदर इसका शरीर है, कैसे इसके रोम हैं। एक दिन अनायासी मृग कुटिया से निकल गया और जब मुनि की आंख खुली तो मृग को नहीं देखा। तो मृग को नहीं देखा महाराज तो मृग पुकारते और कहा महाराज अंतकाले चमामे स्मरणं मुक्त्वा
अंतिम समय जिसका स्मरण करोगे तो महाराज वो वही दिखाई देगा और उसी योनि में जाना पड़ेगा। वही महाराज कलियुग कहा गया है कि अंत में वो मृत योनि नहीं है। अमृत योनि में भी महाराजों ने ध्यान बना रहा। कहा है इसी कबीर ने कहा महाराज के क्षण भंगुर जीवन की कलिका फल प्राप्त को जान खिली न खिली अमरिया चलती सुख शीतल मन सुगंध समीर मिली न मिली और कलिकाल कुठा लिए फिरता तलन भय चोट झिली न झिली और भजले हरि नाम हरि रस रे अंत समय तुम ही नहीं। निरंतर हरिनाम स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। अंत समय शायद हरिनाम का स्मरण हो जाए तो अंत समय हरि स्मरण मोक्ष के लिए नितांत आवश्यक है। वही नारायण मुनि मृग होकर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उन्होंने इस स्थिति बनी तो निश्वास हरि स्मरण करते गए। मृग होने का समय पूरा किया और अंगिकारा गोत्र में कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बड़ी पत्नी महाराज से 9 पुत्र तथा छोटी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न भई और छोटी पुत्री का नामकरण भी भरत, पुत्र का नाम भरत ही हुआ और भरत सब ही में छोटे थे। पिता का अधिक प्यार होता है, जो सबसे छोटा है उस पर अधिक प्रेम होता है। बड़े प्यारे थे महाराज, लाड़ प्यार से पले हुए थे, काम कुछ करते नहीं थे। एक दिन घर वालों ने कहा कि भैया कुछ ना कुछ कर। बोले घर में तो है, तो कोई मांगने वाले आए और मांगने वाले आए महाराज तो इनके दरवाजे पर जब पहुंच गए भिक्षा मांगी तो कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई थी। अनाज की बोरियां रखी हुई थी तो महाराज जी ने बोले भैया मांगने की जरूरत नहीं है, तुम 1 बोरी ले जाओ। बोले और कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, घर घर मांगो तो क्या करोगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए 1 बोरी ले जाओ। भिक्षा मांगने वाला बोला ये काम तो ठीक है। बोले 20 घर में जाते तब भी 1 बोरी नहीं मिलती। अब बोले महाराज एक ही जगह से मिल गई तो और कहीं क्यों जाएंगे। और वो लेकर के महाराज अपने घर चला। अब आगे पहुंचा तो 2-4 लोग और मिले। बोले क्यों भैया आज तो बहुत अच्छी भिक्षा मिल गई है। बोले हाँ। बोले तुम भी चले जाओ। बोले बहुत बोरी रखे। तो दूसरे में भिखारी पहुंच गए महाराज, सोने भी कहा भिक्षा में ही सोने भी 1 बोरी उठा था। तीसरा गया उसे भी 1 बोरी उठा था। अब घर वाले शाम के आए लौट के सोचने देखी। बोले भैया ये 4-5 बोरियां रखी थी, कहाँ अली 4-5 को रखी। बोले और कहाँ? बोले और दान है। बोले इतना दान? अपने मांगने वाले आए थे बेचारे, खतरे मांगने अपने यहाँ फालतू रखा था इसलिए हम दे दे। बोले बहुत अच्छा। बोले एक काम करो कि इन्हें घर से बाएं करो, अगर ये घर में रहे तो वो जो भिखारी फिरेंगे कि अपन घर भिखारी बना। तो महाराज बोले कल एक काम करो तो खेत में चले और कल नेड़ गाय। तो महाराज ने नेड़ गाय भी खिलाने के टोई जाता था, इकट्ठी माटी ढेर लगा। खाना में कहे तो कूप बनावे, खुद भी खिलाने कहे तो कुआ खूब। खाना में कहे तो कूप बनावे और मेरे कहे तो शिखर बनावे। अगर मेरे खिलाने गई तो शिखर खैया और कुआ खिलाने हमें से महाराज पापा खोद देंगे।
घर वाले भी परेशान, बोले एक काम करो तुम सब छोड़ो, खेत पे ढोल बच्चे खाओ, 1 लाख को तो अकेले ठीक है। सुन मेरे बैठे अब चले गए आई ढोल आए बच्चों बात जो आप किया है सुनिया, बच्चे आराम से बैठे भगवान का भजन कर रहे। अब महाराज जब सब खाने लगे, इनने किसी को मना नहीं किया, और क्या कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया और राम जी के खेत, और खाओगी चिड़िया भरे भरे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओगी चिड़िया भरे भरे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओगी चिड़िया भरे भरे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, बोले राम जी के खेत है, राम जी की चिड़िया, बोले इसमें हमारा कोई दोष नहीं। बोले घर वाले शाम के पहुंचे सो देखो महाराज से दूठा मिले, कल्ले हो बाबा, कल्ले भैया आज से तुम्हें कछु नहीं करना है, एक काम करो गैया चलाओ। कल्ले ठीक है, हमें काय काम कछु दे दो, जो दे दोगे वही करेंगे। तो महाराज उन्होंने कई भैया की गाय चलाना, तो भरभरनी उसी समय गाय लेके जा गए। अब भाभियों ने क्या किया, क्या बोले ये काम तो कुछ करता था, इसलिए ने चलो सल की रोटी बना, आटे की नहीं, और चलो सल की रोटी बना करके महाराज भेजी दोपहर के समय में। तो जब गाय लेके लौटे और जब गैया आ गई, इन्होंने छाया में खड़ी कर दी, और छाया में खड़ी करी महाराज, और बैठे जब तक रोटी आ गई। रोटी देके भाभी आए तो चली गई, और इन्होंने पोटली खोली और देखा चलो सल की रोटी, एक तोड़ी जैसे कुछ बगल जाता है ऐसे बगल गए। उन्होंने गाय को रख दिया, तो गाय रोटी खाने लगे, और गाय का थन अपने मुंह में दे दिया और दूध पान करने लगे। आज जब दूध पान करने लगे महाराज, तो गाय चाटने लगे, और जब गाय चाटने लगी महाराज, और गाय जहां चाटती है वहां थोड़ा सा नमक आ जाता है, चाटते चाटते तो उसे अच्छा लगने लगे। और ये महाराज दूध पी जाए और गाय रोटी खा जाए, और जब संध्या के समय गैया घर में पहुंचे तो वे भाभियां गाय लगावे, सुबह में 100 ग्राम दूध निकले। कले भैया जब से ये गैया चराने लगे, जब से तो दूध ही नहीं बंद हो, काहे गो? बोले महाराज देखना पड़ेगा। तो एक दिन भाभियां स्वयं गई, और जब ये गैया लेकर के लौटे संध्या दोपहर के समय में, गाय इन्होंने छाया में खड़ी कर दी, रोटी आई, रोटी ले ली, पोटली खोली और देखा तो रोटी तो वही थी, गाय को रोटी लग गई और दूध स्वयं पीने लगे, और गैया चाटने लगे। अब भाभियां छुप के देख रही, बोले देखो चलो सबकी रोटी में बोले इतने तगड़े हो रहे, अपन खाए किसी की, बोले शुद्ध आटे की रोटी से अपन पतले हो जाए और जी चलने दमादम मोटे हो रहे। बोले तो दूध पी रहे हैं तो चलो सबकी रोटी की क्या जरूरत है। उसी समय महाराज भाभियों ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, इनको काम बंद, अब बैठने का काम हो गया, तो जहां बैठ जाए वहीं बैठ जाए, इनका नाम ही जड़ भरत था। एक दिन महाराज डाकू आए, और डाकू ने सोचा कि बलि देना है दुर्गा का, तो वो रुकते हुए चले आ रहे थे, सामने से देखा तो एक मेड़ पर बीच गेल में रास्ता में बैठे हुए देखा, बोले खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। देखा बोले सुडोल है, हिष्ट पुष्ट है,
सुंदर भी है, अंग भंग भी नहीं है। बोले ये तो मैया बलि स्वीकार कर। बोले चलो चले। पहुंचे महाराज मां के दरबार में और इनको सुंदर स्नान कराया गया, नहलवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया गया। और जब मैया का जागरण किया और मैया के दरवाजे में पहुंचे और जब पहुंचे जिसे कहा कि सर को नीचे कर, तो इन्होंने सर को झुका लिया। डाकुओं ने महाराज खड़ग उठाई और प्रहार किया और जैसे प्रहार किया वैसे ही आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। और मैया ने तो महाराज सभी डाकुओं को समाप्त कर दिया और इन्हें उठा करके गोदी में बैठा दिया। अरे बोले तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। बोले मैया जब तुम हो तो मुझे अपनी रक्षा करने की क्या चिंता है? जब आप बचाने वाली हो तो मैं अपनी रक्षा करूंगा। मैया ने महाराज दर्शन दिए, अष्टभुजाधारी के दर्शन करके महाराज जड़ भर सभी डाकुओं को समाप्त कर दिया और मां के दर्शन करके अपने स्थान को चले आए। आगे महाराज राहुगण राजा थे जो सत्संग करने जाते थे। आप इतनी दूर से चल के आए हैं सत्संग करने के लिए, 2 किलोमीटर से, कोई 3 किलोमीटर से, कोई 4 किलोमीटर से सत्संग करने आए। लेकिन राजा जब सत्संग करने जाते थे महाराज तो पालकी में बैठ के जाते थे। और राजा चले जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो राजा का एक कहार बीमार हो गया। और जब बीमार हो गया महाराज तो राजा ने कहा कि भैया कोई व्यवस्था करो। तो ये सामने से जड़ भरत चले आया। बोले महाराज सज्जन चले आ रहे हैं, बहुत धृष्ट करने लगा लो पालकी। तो देखिए राजा जड़ भरत को ही पालकी में लगा। अब राजा जड़ भरत चले महाराज तो सामने कोई चीटा आ जाए, चिंटी आ जाए, सुबह पैर को उठावा और जब पैर को उठावे तो वो पालकी इधर की उधर हो और जब इधर की उधर हो महाराज तो राजा का सिर कभी इस साइड में लगे गले में और कभी इस साइड में लगे। राजा बोले भैया सही ढंग से चलो। बोले महाराज हम तो सही चल रहे। बोले नौ पहाड़ है, बोले जो वचन राजा का क्रोध आया और राजा ने महाराज पालकी को उड़वाया और हंटर लिया और मारना प्रारंभ किया। इतने अंतर मारे कि महाराज उनके उत्तरीय वस्त्र अलग हो गए और देखा कि दो कभी पहने हुए। उसी समय महाराज राजा क्षमा याचना करने लगे। कपिल मुनि के आश्रम में महाराज जाते थे, सत्संग की महिमा उन्होंने बताई। भगवान की कथा का महाराज अनंत है, विस्तार से अगर कहेंगे तो 7 दिन क्या 27 दिन भी बीत जाएंगे, कथा का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए भगवान की जब कथाएं इन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया। जल महाराज राहुगण को आनंद लीलाएं करते हुए महाराज उसी समय राहुगण लौट करके पुनः चले आए। क्योंकि सत्संग करने के लिए जाने के लिए महाराज ये पैर मन में होलक होना चाहिए, मन में भगवान का चिंतन होना चाहिए। संत दरस को चाहिए और तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े सुकून ये समा। जब आप सत्संग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो महाराज करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे महाराज भरत मुनि के 3 जन्म की कथा कभी आपने सुन ली है। आगे की कथा आपको भी मिलेंगे। 2 मिनट बाद एक भजन सुन लो।